रातों को खड़े हो जाते हैं, राहुल राहुल दिखता है, सपने में चिल्लाते हैं, राहुल गांधी का नाम लेते हैं। अरे वो दिन दूर नहीं है जब नरेंद्र मोदी भी हाथ में माला पकड़ के राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नेहरू जी ये करते नजर आएंगे। आप ये कहां से लगा लोगे कि राहुल गांधी जेल जाएगा तो और प्रधानमंत्री का कोई चेहरा नहीं है? ये मतलब नहीं है। आज प्रियंका गांधी बहुत मजबूत है, आज प्रियंका गांधी को समर्थन देगी कांग्रेस पार्टी अगर ये अपनी चालों में कामयाब हो जाते हैं, अपने षड्यंत्रों में कामयाब हो जाते हैं। इन्हें उनके नाम के आगे मोदी ढूंढना लग रहा है, ललित मोदी ढूंढना लग रहा है, उनके नाम के आगे नरेंद्र मोदी वाला मोदी ढूंढना लग रहा है, सावरकर ढूंढना लग रहा है। वो तो मोदी जी का काम है जो अपने शब्दों में पहले बयान दे चुके हैं। एक इंदिरा गांधी जी जो बोलती थी कि इस एक एक बूंद मेरे खून की जो है वो देश के काम आएगी, और नरेंद्र मोदी का बयान क्या देता है कि मैं तो झोला उठाऊंगा और निकल लूंगा। अब आप बीजेपी आज अपनी जाल में खुद फंस चुकी है। हाँ। बीजेपी को लगा था कि भैया सजा सुनवा देंगे, हाँ। सदस्यता रद्द करवा देंगे। मेरी बात तो सुन लो, मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा हूँ। इनको ये लगता था कि भैया राहुल गांधी अब ऊपर कोर्ट में जाएंगे, ये अपनी प्लानिंग बना रहे थे, पर राहुल गांधी कह रहे दो सजा, तुम्हारे में जितनी औकात है सजा दो, मुझे जेल भेजो। अगर तुम्हारे अंदर ये हिम्मत है मुझे जेल भेजने की तो मैं जाने को स्वीकार करता हूँ। हमारे बाप दादा जेल गए हैं, हमें जाने से कोई मतलब नहीं, हम कोई सावरकर थोड़ी ना तो जेल में बैठ के माफीनामे लिखेंगे मोदी जी हमें माफ कर दो, हमें बाहर निकाल दो। बेल क्यों मांगी? बेल क्यों मांगी? मैं एक छोटी सी बात होती है, बेल मांगना या ना मांगना वो तो एक वकीली लीगल प्रावधान है, वो तो मना नहीं कर रहे, वो थोड़ा डर के बैठ गए। आज मोदी जी अगर आप वकालत की बात करते हैं, जमानत की बात करते हैं, बेल की बात करते हैं, कुछ भी बात करते हैं, वो तो कांग्रेस की लीडरशिप है जो लीगल टीम को काम करेगी। पीछा छूट जाता। देखिए एक छोटी सी बात, माफी मांगने वाले लोग छोटे हो जाते हैं, माफी मांग के हम लोकतंत्र को छोटा कर देते। ये कोई हमने पर्सनल अटैक नहीं करा, हमने राजनीति के अंदर तो मोदी जी खुद ही बोलते हैं कि क्रिटिसाइजेशन ना हो, जब तक आलोचना ना हो तो राजनीति का मजा नहीं आता। ये मोदी जी के शब्द हैं, हमारे शब्द नहीं है। पर आज मोदी जी उस चीजों से डरते हैं। एक तरफ तुम कहते हो कि राहुल गांधी की छवि खराब करते हो, जो शब्द बोलते हो कि उन्हें पप्पू कह के तुम ये साबित करते हो कि उनको बोलना नहीं आता, और उनके व्यक्तित्व को तुम इतना सीरियस लोगे कि दिल पे ले लोगे मोदी जी। मोदी समाज का अपमान किया, ओबीसी समाज का अपमान किया, शायद आपने ऊपर से अहंकार, शायद आपने वो पूरा बयान सुना नहीं। अकेला मोदी क्या ना तो हिंदुओं का ठेकेदार है, ना अकेला मोदी एक ओबीसी जात का ठेकेदार है। कभी ये हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं, कभी ये धर्म के ठेकेदार बनते हैं, कभी ये जात के ठेकेदार बनते हैं। अरे तुम्हें ठेकेदार बनना है तो भारत के विकास का ठेकेदार बनो ना, उसको देश की तरक्की होगी। पर आज तुम लोग ठेकेदार बन के बैठे धर्म के, जात के। अरे एक बात बताइए, आप 27 आज राहुल गांधी ने क्या गलत बोला कि नीरज मोदी, ललित मोदी और पता नहीं कितने मोदी भी और निकल के आएंगे, तो सही बोला। आप लिस्ट निकालो, आप गूगल करो, आप लिस्ट निकालो, गूगल करो। 27, मेरी बात सुनिए, 27 मोदी जी का अपमान, देश का अपमान। ये आप लोगों को लगता है कि मोदी का अपमान देश का अपमान है। आज आरएसएस का अपमान देश का अपमान नहीं है, मोदी का अपमान देश का अपमान नहीं, योगी का अपमान देश का अपमान नहीं है। एक राजनीतिक आदमी का अपमान कब से देश का अपमान होने लग गया? क्या मोदी, मेरी बात सुनिए, आपको देश पे भरोसा है कि नहीं है? कानून पे भरोसा है नहीं है? मेरी बात, आपको कोर्ट पे भरोसा है नहीं है? अमेरिका, जर्मनी क्यों समर्थन कर रहा है राहुल गांधी का? आप विदेशी ताकतों का क्यों सहारा ले रहे हैं? दिग्विजय सिंह ने ट्वीट तक कर दिया। आज विदेशी ताकतों को भी दिख रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। आपको ये लग रहा है हम विदेशी ताकतों का सहारा नहीं ले रहे, विदेशी ताकतें हमें समर्थन दे रही हैं, उनको भी दिख रहा है कि अन्याय हो रहा है। एक राहुल गांधी को दबाने के लिए पूरा लोकसभा, पूरी लोकसभा इकट्ठी हो गई। देश कमजोर तो मोदी जी ने उसी दिन कर दिया था जिस दिन 2014 में गद्दी पे बैठे थे। उसी दिन हमें लोगों को पता लग गया था, पुलवामा हुआ, देश कमजोर हुआ। आप समझना, जितनी आज हमारे यहाँ सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है पाकिस्तान का, उसको मीडिया नहीं दिखाता। आज हर दिन पाकिस्तानी हमारे फौजी भाइयों को शहीद करते हैं, वो मीडिया नहीं दिखाता। देश कमजोर तब हुआ जब अरुणाचल प्रदेश ने 4000 मकान बना लिए। देश कमजोर तब हुआ जब चाइना वाले हमें लाल आंख का सिर्फ भरोसा देते रह गए और चाइना वाले हमारी सीमा में लांगे। देश हमारा कमजोर तब होता है जब विदेशी ताकतें हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करती हैं, हमारी सीमाओं में एंटर करती हैं, तब देश कमजोर होता है। पर तब मोदी जी का हवाला देता है कि 56 इंच वाला आदमी है। अरे आप ये बात बताओ, बीजेपी वालों को बोलो एक फीता लो और एक फीता लेकर के मोदी जी की छाती नाप लो और पेट नाप लो। तुमने पेट को कितने समय 56 इंच बना रखा है और एक्चुअल मायने में 56 इंच उनका पेट है, छाती तो उनकी 32 इंच ऊपर नहीं पाएगी। तो ये किस जमाने में जी रहे? 56 इंच की बात, 56 इंच वाला आदमी अगर कोई है, अगर तुम सही मायने में छाती से एक बंदे के विश्वास से समाज के लड़ने से देखते हो तो वो राहुल गांधी का 56 इंच का सीना है। मेरी बात सुनिए, कहने से क्या मतलब होता है? कहने में तो फिर पप्पू समाज की बहुत बड़ी बेइज्जती है। फिर तो सारे पप्पू समाज को इकट्ठा हो जाना चाहिए। फिर तो सबसे पहले पप्पू यादव को इनके ऊपर मानहानि का दावा लेना चाहिए। आपका कहने का मतलब क्या है कि जिस आदमी का नाम पप्पू है वो मंदबुद्धि है? आप ये कहना चाहते हो कि जिसके नाम के आगे पप्पू होगा, 1 करोड़ देश के अंदर माँ अपने बच्चों का नाम पप्पू रखती हैं, तो वो सारे पप्पू जो मंदबुद्धि हो गए? पप्पू यादव के आगे पूरा बिहार सर झुकाता है, उसको नमन करता है, तो आप उसको पप्पू मानते हो? आज पप्पू तो प्यार का नाम होता है, हम तो उस चीज को भी स्वीकार करते हैं। पर अगर आज तुम सही मायने में राहुल गांधी को मंदबुद्धि के हिसाब से तोल के पप्पू कहते हो, तो सबसे बड़ा मंदबुद्धि तो नरेंद्र मोदी है, जिसको अपने शब्दों के अंदर ये नहीं पता कि हमें बोलना क्या है। नरेंद्र मोदी के शब्दों की अगर आप बात करोगे, आप राहुल गांधी से माफी की बात करते हो, और इनकी तो लिस्ट ही बहुत बड़ी है। ये तो कहते हैं भारत सपेरों का देश है, तो नरेंद्र मोदी कौन है? सपेरा पकड़ने वाला है, सांप
सांप पकड़ने वाला आदमी है तो ये बोलना चाहिए। नरेंद्र मोदी विदेशों में जाके बोलते हैं हमें भारत में पैदा होने में पाप लगता है, शर्म आती है। तो आप ये सवाल करो नरेंद्र मोदी से, तुम्हें भारत में शर्म क्यों आती है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो तुम्हारे मन की मंशा है तुम वो लोगों के सामने जाहिर करते हो। पटना हाई कोर्ट से भी नोटिस मिल गया राहुल गांधी को, वहां पर पेश होना है। अभी जो है यूके वहां से भी जो है ललित मोदी ने कहा कि हम जो है केस दर्ज करेंगे। अब कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी? अरे उन भगोड़ों चारों तरफ से घिर गए हैं राहुल गांधी। ललित मोदी हो या आपके नीरव मोदी हो, इन भगोड़ों की इतनी औकात होगी? ये हिंदुस्तान की पूरी ईंट की ईंट चुरा करके ले गए और ये आज केस की बात करते हैं। आज सोचने की बात है ये भागे कैसे, आप सोचो ना। अरे सबसे बड़ी बात, लोग ये सवाल नहीं करते नरेंद्र मोदी से कि नीरव मोदी से। मेरी बात सुनो, ललित मोदी कह रहे मैं भगोड़ा, भारत का पैसा वापसी दिया, भारत का पैसा वापसी दिया, राहुल गांधी पे केस होगा। जब हुकूमत करने वाले, शासन करने वाले अपने बाप बन के बैठ जाए ना, तब हर आदमी की बिल से अपना बाहर निकल के आ जाता है। आज तक तो ललित मोदी बाहर नहीं आया, नीरव मोदी बाहर नहीं आया। आज अपने बाप का संरक्षण दिखा तो फटाफट से निकल के बाहर आ गए। तो आज सोचने की बात हमारे देश में ये है कि जब तक हमारे देश के अंदर, जब तक हमारे प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री लोग प्रधानमंत्री जबकि पूरा देश मोदी को चाहता है, प्रधानमंत्री बहुत छोटा पद है उनके लिए, आप याद रखना। अच्छा, राहुल गांधी अब राहुल गांधी आप एक बात बताइए, महात्मा गांधी कौन से प्रधानमंत्री थे? आज नोटों पे छपे हैं, कहीं पे नोट देते हो। आपको एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। महात्मा गांधी कौन थे आप बताओ ना, महात्मा गांधी कौन थे? क्या प्रधानमंत्री थे? आज पूरा देश उनको नमन करता है। आज आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसको आप कह रहे हो कि भारत उनको सलाम करता है, वो भी नरेंद्र मोदी। आज उनके संगठन के लोग जो महात्मा गांधी को 2 अक्टूबर पे गोली मारते हैं, उनके पुतले को फूंकते हैं और वो भी वहां जाकर के महात्मा गांधी की नतमस्तक होते हैं। आज इस बात को समझो। आज हो सकता है कि अगर राजनीतिक समीकरण कहीं भटक गए तो आपको राहुल गांधी उस ओहदे पे नजर आएगा जहां पर सही मायने में महात्मा गांधी का भी एक ओहदा था। महात्मा गांधी, राहुल गांधी राष्ट्रपिता नहीं है, ये राष्ट्र ब्रदर बनेंगे। ये राष्ट्र, आज मेरी बात सुनो, अभी तक हमारे देश के अंदर 2 टैक्स चलते आ रहे हैं। राष्ट्रपिता का नाम किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी को। और माता किसको? मदर टेरेसा को। अभी तक भाई निकल के नहीं आया था। तो हो सकता है राष्ट्र का अगर भ्राता कोई निकल गया है तो वो राहुल गांधी ही हो। अगला इंसान राहुल गांधी हो, जो आज किसी को गले लगाने से पहले ये नहीं सोचता कि वो किस जात का, किस धर्म का आदमी है। भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने आज खुद बोला, भिक्षा मांगने वाले तक तो उन्होंने गले लगाया। और आज नरेंद्र मोदी साहब से पूछो, आप तो वहां पे जाते हो तो लाल कारपेट बिछाते हो, कूड़े की बोतलें उठाती दिखती हैं, तो वो इनका एक प्रोपोगेंडा होता है। 4 बोतलें खुद फेंकते, 4 बोतलें खुद उठाते हैं। कहीं से 4 बोतलों के अलावा 4 पत्ते लाएंगे, कचरा लाएंगे, झाड़ू मारेंगे और कहेंगे श्रमदान कर रहे हैं। बताइए, कर्नाटक में राम मंदिर बना रही है बीजेपी। देखिए कर्नाटक में तो भी सरकार ही बीजेपी की हटने वाली है। आपको कर्नाटक के अंदर अभी आपको समीकरण दिख रहे? कर्नाटक के समीकरण क्या कह रहे हैं? कर्नाटक के समीकरण अपने आप में ये कह रहे हैं कि वहां पे कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है और बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है। और आज भारत जोड़ो यात्रा का असर आपको पहले हिमाचल में देखने को मिला, फिर आपको कर्नाटक में देखने को मिला, और अभी 2024 भी दूर नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा का असर आपको 2024 में भी देखने को मिलेगा। नहीं, अब घर के रहना घाट, तो बाकी लोग नहीं है, बाकी लोग नहीं है। अरे जिस आदमी के आप सुन लो, जिस आदमी के पूर्वजों ने हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए अपनी करोड़ों रुपए की संपत्ति दान कर दी, उस आदमी का मकान छीन के तुम क्या साबित कर लोगे? राहुल गांधी कोई भूखा नंगा? भारत का हर आदमी ने अपने दरवाजे खोल दिए। आपने शायद वो छोटी बच्चों की फोटो नहीं देखी, हमारे दरवाजे में तो वो आए, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात होगी कि राहुल गांधी हमारे घर तक आएंगे। पर हमारे तो दिल के रास्ते उनके लिए खुले हुए हैं। और राहुल गांधी की ये औकात नहीं है कि उनको एक मकान से निकाल दिया जाएगा तो उनके पास रहने की जगह नहीं होगी। पर ये कहने की बात है कि आज उनका स्वागत हिंदुस्तान की हर गली में होगा। आज मकान की बात आप ये मत लेके आओ कि उनका मकान छीन लिया जाएगा। तो राहुल गांधी सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं। सहानुभूति में चुनाव होने जा रहा है कि मेरा मकान छीन लिया, संसदी छीन ली, जुल्म हो रहा है, मार दिए। थोड़ी सी स्टडी करके आओ। जो कर्नाटक के बयान की बात कर रहे हो वो आज का नहीं है, वो कर्नाटक का बयान भारत जोड़ो यात्रा के दौरान का है। उन्होंने तब वो बात बोली थी, उस समय तो उनको भी नहीं पता था कि मेरे ऊपर कार्रवाई होगी, मेरा मकान छीना जाएगा और मेरे साथ ये नौबतें आएंगी। तो आज सही मायने में अपर कोर्ट में नहीं जा रहे ना राहुल गांधी, अपर कोर्ट में इसलिए नहीं जा रहे कि बीजेपी की हमें ताकत देखनी है। कर्नाटक में फायदा मिले। हम नहीं, हम तो ये चाहते हैं आप उठाओ, जेल में डालो राहुल गांधी को, आप डालो तो सही। हम भी तो आपकी औकात देखें। आपने जो जुर्माने लगाने आप वो लगाओ, आप कोर्ट में पेश करो और उसके बाद अदालत में पेश करो, उनको जो सजा बनती है दो। हमें इस चीज से सड़क पे जाके हल्ला नहीं कर रहे। आज हम सड़क पे लोगों को मजबूत कर रहे हैं। आज लोगों को हम ये आईना दिखा रहे हैं कि जिस प्रकार से राहुल गांधी को कमजोर किया जा रहा है, जिस प्रकार से एक आदमी के पीछे पूरा प्रशासन लगा हुआ है। आज सोचने की बात है कि लड़ना चाहिए था मोदी को चाइना से, लड़ना चाहिए था पाकिस्तान से, लड़ रहे हैं राहुल गांधी से। एक तरफ कहते हैं कि राहुल गांधी की हम वैल्यू नहीं समझते और एक तरफ राहुल गांधी के नाम के इनको कसीदे पढ़ने को मिलते हैं। आज सारा दिन राहुल गांधी के नाम से इनको नींद नहीं आती। नरेंद्र मोदी साहब को आप अगर देखोगे रातों को, उनका पता लगेगा तो इनकी नींद पूरी नहीं हो पाती राहुल गांधी के नाम से। रातों को खड़े हो जाते, राहुल राहुल दिखता है, सपने में चिल्लाते हैं, राहुल गांधी का नाम लेते हैं। अरे वो दिन दूर नहीं है जब नरेंद्र मोदी भी हाथ में माला पकड़ के राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नेहरू जी ये करते नजर आएंगे। थोड़े दिन की और बात है, इनका संन्यास होने वाला है। कांग्रेस के पास क्या बचेगा? क्या चीज? कांग्रेस के पास क्या बचेगा? किस बारे में? जेल जाने के बाद क्यों हम खड़े हैं कांग्रेस के बाद, हम बचेंगे। कांग्रेस के एसेट्स हिंदुस्तान है। आप मेरी बात सुनो, कांग्रेस के फेस से मतलब नहीं होता। फेस तो केजरीवाल भी नहीं था, कहां से पैदा
पैदा हुआ, कहां से निकल के आ गया? प्रियंका गांधी हमारे लिए बैठी है। अब ये कहां से लगा लोगे कि राहुल गांधी जेल जाएगा तो और प्रधानमंत्री का कोई चेहरा नहीं है? ये मतलब नहीं है। आज प्रियंका गांधी बहुत मजबूत है, आज प्रियंका गांधी को समर्थन देगी कांग्रेस पार्टी। अगर ये अपनी चालों में कामयाब हो जाते हैं, अपने षड्यंत्रों में कामयाब हो जाते हैं, तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दो कि राहुल गांधी अगर ये किसी भी तरीके से इनके षड्यंत्र का शिकार होकर के चुनाव नहीं लड़ेंगे तो प्रधानमंत्री का हमारे पास चेहरा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने दुनिया के अंदर चेहरे साबित करे हैं, भारत का नाम एक बड़े मुकाम तक लेके गई है। संसद देख पाएंगे राहुल गांधी? क्या संसद देख क्या पाएंगे? संसद में बैठे नजर आएंगे, थोड़े दिन और रुक जाओ। ये बीजेपी वाले हाथ जोड़ के पैर जोड़ करके आपको नजर आएंगे, उनको खुद बोलेंगे कि भाई साहब हमसे गलती हो गई, हम माफीनामा लिखते हैं आपके आगे, हम सावरकर के वंशज हैं, हमें माफी लगाने लिखने में शर्म नहीं आती। राहुल गांधी के पास चिट्ठी आएगी हिडन कैमरे के अंदर से देखा जाएगा, जिसमें मोदी जी ने भी लिखा होगा मेरे पुत्र मेरे को माफ कर दे। हम पूरे संसद के लोकसभा के मेंबर हमसे माफी मांगते हैं, तो वह अपनी गद्दी पे बैठ, तू हमें जितना मर्जी कोस ले, तू अडानी से मेरे जितने मर्जी खुलासे कर ले, पर भारत की जनता आज हम जहां जा रहे हैं हमारा बॉयकॉट कर रही है। आपको नजर आएगा जिस जिस जगह नरेंद्र मोदी जाएगा वहां पे सिर्फ एक ही नारा होगा, तानाशाही मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ये आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। आरएसएस भाजपा वाले और इनके संगठन के लोगों के तो पंजाब के अंदर ही आपने पुतले फूकते हुए देख लिए थे। अरे आज तक के प्रधानमंत्री का किसी ने पुतला नहीं फूका होगा दशहरे के दिन। आप समझो, दशहरे के दिन किसी आज तक के इतिहास में किसी ने पुतला नहीं फूका होगा। और ये नरेंद्र मोदी था, ये किसान आंदोलन के बाद हर जगह लोगों ने रावण की जगह नरेंद्र मोदी का चेहरा लगा के फूक दिया। ये तो सम्मान पाते हैं। आज विदेशों में जाते हैं, आप समझो विदेशों में लोग के डंका बजता है, अपनी टीम साथ में लेके जाते हैं जो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाती है। आप समझो भारत के वहां पे अगर जो रहने वाले लोग हैं वो काले कोले से लिखते हैं नरेंद्र मोदी गो बैक, नरेंद्र मोदी गो बैक, तानाशाही मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। वो हमारे देश की मीडिया नहीं दिखाती। सच्चाई सिर्फ यही है, अगर हमारे देश की मीडिया 4 दिन के लिए ईमानदार हो जाए तो आपको पूरे हिंदुस्तान का रुख बदला हुआ नजर आ जाएगा। पर नेशनल मीडिया ने आज गुलामी की वो बेड़ियां अपने पैरों में बांध रखी हैं जिसके चढ़ावा नरेंद्र मोदी की संगठन, उनकी टीम, अडानी की टीम, ये सब उनको पहुंचाती है। ये हमारे देश में कमी है। संसद में राहुल गांधी अभी थोड़े दिन में आपको दिखेंगे, आपको सदस्यता बहाल होती भी दिखेगी, आपको केस खत्म होता भी दिखेगा। और ये कोई इलीगल नहीं, ये लीगल तरीके से होगा। पर आज कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हम देखें तो सही कि जुल्म करने वाले, हम चाहते हैं कि जुल्म करने वाले तेरी औकात क्या है। अभी राहुल गांधी देश छोड़कर नीरव मोदी थोड़ी ना है, उनके नाम के आगे मोदी थोड़ना लग रहा है, ललित मोदी थोड़ना लग रहा है, उनके नाम के आगे नरेंद्र मोदी वाला मोदी थोड़ना लग रहा है, सावरकर थोड़ना लग रहा है। वो तो मोदी जी का काम है जो अपने शब्दों में पहले ही बयान दे चुके हैं। एक इंदिरा गांधी जी जो बोलती थी कि इस एक एक बूंद मेरे खून की जो है वो देश के काम आएगी, और नरेंद्र मोदी का बयान क्या देता है कि मैं तो झोला उठाऊंगा और निकल लूंगा। अब आप सोचो, लगातार एक परिवार की चाहते हैं क्या? एक परिवार की बात नहीं हो रही, हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। हमने अगर आज मेरी बात सुनी, इंदिरा गांधी की बात की कि उससे पहले कोई और प्रधानमंत्री नहीं है, सारे गांधी परिवार के बने हैं। कितने प्रधानमंत्री आपसे सवाल करते हो देश में अब तक के, कितने प्रधानमंत्री हैं? क्या सारे गांधी परिवार से हैं? थोड़ी स्टडी कीजिए, आपको पता लगेगा। तो जो ज्यादातर से क्या मतलब है, ज्यादातर और उसमें फर्क नहीं होता। 50 साल में 3 प्रधानमंत्री निकल गए तो कौन सी आफत आ गई? आप बताओ इस बात को। और उन्होंने देश बनाया है, मोदी जी बन गए तो क्या आफत आ गई? आफत आ गई, देश बेच दिया। और ये आफत आ गई हमारे देश की लोकतंत्र, हमारे देश की। अरे काय का गरीब माँ का बेटा, जिस जमाने में ये भीख मांगने की बात करते हैं उस जमाने में अमेरिका में इनकी फोटो नजर आती है। काय के भिखारी थे ये, इतना स्टैंडर्ड का भिखारी तो फिर हिंदुस्तान का हर आदमी बनना चाहेगा। मोदी जी को जेल में डालने की, हाँ जी, कांग्रेस ने कई चालें चली थी मोदी जी को जेल में डालने के लिए। कांग्रेस ऐसे उठाई गिरोह को जेल में नहीं डालती। कांग्रेस उनको जेल में डालती है जिन महीनों में जिन्होंने घपले करे होते हैं। नरेंद्र मोदी तो भीख मांगता था बेचारा, वो काय का घपला करेगा? भिखारी कोई घपला थोड़ी ना करता है। तो वही वाली बात है, भिखारी को तो हम खुद रास्ते देते, ले भैया 2 रुपए और ले और आगे निकल। जो आदमी, मोदी जी ने कहा जुल्म हो रहा है राहुल गांधी पे। जुल्म नहीं हो रहा है, षड्यंत्र हो रहा है। जुल्म और षड्यंत्र में बहुत बड़ा फर्क होता है। जुल्म तो कमजोरों पे होता है, राहुल गांधी कमजोर नहीं है, राहुल गांधी एक ताकत है, हिंदुस्तान का एक मजबूत सिपाही है। तो ये आप छोड़ दीजिए कि राहुल गांधी जुल्म हो रहा है, ये षड्यंत्र हो रहा है। और इस षड्यंत्र का खुलासा कर रहे हैं। और खुलासे के लिए 2 शब्द बोलूंगा, सिर्फ मात्र 16 दिन के अंदर, आप समझो 16 दिन के अंदर केस रीओपन होता है, 16 दिन के अंदर उनको सजा होती है। 27 फरवरी को एक नया जज आता है जो फैसला सुनाता है, और आज 23 मार्च को उनको सजा हो जाती है। आपको तारीफ करनी चाहिए ना कि जल्दी जल्दी फैसला हो रहा है। बलात्कार के मुकदमों में क्यों नहीं होते फैसले जल्दी जल्दी? आप ये बात बताओ, बहन बेटियां रोती रहती है, मरती रहती है, कोई न्याय नहीं मिलता। आज आप सोचो, आज आपको हाथरस कांड नहीं दिखा, लड़की को रातों रात जला दिया, न्याय आज तक नहीं मिल पाया। आप समझो कठुआ का बलात्कार हुआ, उसके घर वालों को फूकने की बात कर दी गई। आपको ये इनका और दिख जाएगा कि जितने बीजेपी के नेता बलात्कार करते हैं, अभी लड़की को घसीट दिया, उसको तो न्याय नहीं मिला। आप समझो बुद्ध विहार में रोनी के अंदर, तो कैसे न्याय मिलेगा? आज हमारे देश में अगर कोर्ट वालों से हमारा ये मामला है, जिन बहन बेटियों के मुकदमे ड्यू हैं, बलात्कार के किस्से चल रहे हैं, उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है, सूरत की कोर्ट में जाओ, उस जज के बाद अपनी फाइल पेश करो और वहां वकील पकड़ो और जज को बोलो जिस प्रकार से तूने 20 दिन में राहुल गांधी का फैसला सुनाया है, हमारे भी दोषियों को सजा सुना, हमारी भी इज्जत लूटी गई है, हमें न्याय कब मिलेगा?